कि ढाई ढाई के तीन तिगाड़े, ये तीनों तुम्हारे काम बिगाड़े, असुर करेगा न्याय तुम्हारे, तब होवेंगे काज तुम्हारे। तो इसी टाइटल, इसी ध्येय वाक्य के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जीवन में जब ढाई ढाई के तीन तिगाड़े आते हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना वर्षफल 2023 का टेवा उपाय सहित बनवाना चाहते हैं, तो हमने अपनी व्हाट्सएप की जो है लाइन ओपन कर दी है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये हमें भेजें और अपॉइंटमेंट लें। आपकी समस्या हमारा समाधान, रेमेडी आपकी समस्या हमारा समाधान, रेमेडीज के माध्यम से कुंडली विश्लेषण कर उपाय हस्तलिखित फाइल सहित आपको जो है भेज दी जाएगी और आप उन उपायों को करिए। देखिए आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति आपको होगी, भाग्य के रास्ते खुलेंगे। अगर राजयोग आपकी कुंडली में है और वह सो रहे हैं तो जगाने का काम हमारा है, तभी तरक्की के रास्ते, उन्नति के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, कारोबार में घाटा हो रहा है तो वह घाटा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयाँ आपके घरों में सजी रहती हैं, तो बीमारियों का खात्मा आपके जीवन से शुरू हो जाएगा और स्वास्थ्य आपका मजबूत, सुदृढ़ और अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ढाई ढाई के तीन तिगाड़े, ये तीनों तुम्हारे काम बिगाड़े, असुर करेगा न्याय तुम्हारे, तब होवेंगे काज तुम्हारे। तो ढाई ढाई के तीन तिगाड़े का मतलब है कि जब आपके ऊपर साढ़े साती लगती है ढाई ढाई साल की 3 बार, तो ये साढ़े साती आपके जीवन पर बहुत ही गहरा और बुरा असर डालती है। बात करेंगे धनु राशि की, तो सन 2014 से धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती का भोगकाल करते चले आ रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों कमेंट आते हैं और मेरे पास सैकड़ों हजारों कुंडलियां आई हैं और उनमें धनु राशि वाले बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दिक्कतों का सामना जो है कर रहे हैं और ये सब शनि की मार झेले हुए हैं। शनि कलयुग का सरदार, असुरों का राजा, अगर चाहे तो बना दे तुम्हें बादशाह और चाहे तो कर दे तुम्हें नेस्त नाबूद। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, बहुत ही जीवन में तुम्हें तरक्की देने वाला प्लेनेट है, मगर इसका एक असूल है कि अगर पिछले जन्म में अगर तुमने जाने अनजाने पाप कर दिए, छल कपट कर दिया, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर दिया, उनसे तुमने बद्दुआएं ले ली, तो ये शनि फिर इस जन्म में तुम्हें ब्याज सहित बदला चुकवाता है। दुखों का अंबार लग जाता है जब शनि की साढ़े साती लगती है और व्यक्ति कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाता है। खर्चे तो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा और आमदनी हो जाती है कम, तो व्यक्ति कर्जे की स्थिति में आ जाता है। शनि की साढ़े साती किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह कोई बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ हो। अगर कर्म खराब है, पहले तो पिछले जन्म में करे आए, अब इस जन्म में तुम कर्म खराब कर रहे हो, तो ये तुम्हें फिर छोड़ता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई विषाद में फंसा देगा, कहीं ना कहीं कोई नुकसान करवा देगा, कहीं ना कहीं कोई चोरी चकारी करवा देगा तुम्हारे सामान की, या कहीं ना कहीं शारीरिक व्याधियों में तुम्हें डाल देता है। अब इससे बचें कैसे? इससे बचने का एक ही तरीका है कि गुरु का सत्मार्ग लो। पहले तो सत्कर्म करो,
दुष्कर्म से दूर रहो, मांसाहार और नशे पत्ते के सेवन से दूर रहो, तो शनि के जो कुप्रभाव हैं इनसे बचा जा सकता है। और हमसे मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, हम आपको बताएंगे उपाय, आपकी करवाएंगे रेमेडीज, शनि को कैसे मनाएं, कैसे खुश करें जिससे राहु केतु भी शुभ फल देने लगे। क्योंकि शनि तो न्यायाधीश है, अब ये क्या है, अपने दूतों को भेज देता है और वह परेशान करने लगते हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष है, आपकी कुंडली में राहु और शनि का प्रेत श्राप लगा हुआ है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपके अष्टम भाव में राहु है, तो फिर दिक्कत परेशानी आपको बहुत जो है झेलनी पड़ती है। राहु 12वें घर में है, आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आप जुआ सट्टा लॉटरी का खेल खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त घाटा दिलवा देता है। तो ये कौन आपको बताएगा, ये गुरु बताएंगे और आपको बचाएंगे। कुछ कुंडली में उपाय होते हैं तो कुछ परहेज होते हैं। हम आपकी कुंडली को पढ़ के आपको बताते हैं कि कौन सा काम आपके लिए सटीक है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अब आप शादी विवाह करने जा रहे हैं, लाखों रुपए शादी में, करोड़ों रुपए लगाते हैं आप, और गुरु की दक्षिणा आपकी जेब से निकलती नहीं है। फिर क्या होता है, बिना कुंडली मिलाए सिर्फ आप क्या करते हैं कि कुंडली तो मिलाते नहीं हैं, कंप्यूटर पर बैठकर आप क्या करते हैं, बस गुण मिला लेते हैं और शादी कर बैठते हैं। कुछ समय भी नहीं जाता और शादियां जो हैं टूट जाती हैं। जो मांगलिक कार्यक्रम है वह मातम में बदल जाता है। सालों तक मुकदमे चलते हैं, सालों तक फाइलें खुली रहती हैं। जो शादी में आपने रुपया पैसा लगाया होता है वह बर्बाद हो जाता है। तो आप 1000-2000 रुपये अगर गुरु को फीस दे दोगे और कुंडली चेक करवा लोगे तो कम से कम नुकसान से तो बचोगे, ये आप बताओ। और क्या करोगे, इससे कोई गुरु पैसे वाला तो हो नहीं जाएगा आपके पैसों से, मगर ये आपको सतमार्ग तो दिखा देगा, आपको बचा तो लेगा, नहीं तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। फिर गुरु के पास आए तो क्या आए, तो पहले ही मिल लो, डॉक्टर तुम ही बन जाओगे। तो फिर एक बार बताओ, डॉक्टर क्या करेगा, अभी बीमारी होती है तो अपना इलाज खुद करते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो, पहले तो ये बताओ। जाते हो कि नहीं, उससे पर्चा बनवाते हो, वो दवाई लिखता है आपको, तब आप सही हो जाते हो। ऐसे ही आपके कुंडली का डॉक्टर देवगुरु, जो कि बृहस्पति का रूप गुरुदेव है, तो वो आपको बचाएंगे, आपको सतमार्ग बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको बताएंगे। शनि की मार झेल रहे हो, शनि को खुश करना, उसके कर्जे उतारना परम आवश्यक हो जाता है। तो आप उससे बचने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, खुद हकीम डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आप कमेंटों में अपनी परेशानियां लिखती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप मुझ तक पहुंचेंगे तो समस्या का समाधान ही होगा, और अगर आप हमारे उपाय कर लेते हैं तो धीरे 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 करके आपकी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। क्योंकि ग्रहों का भोग लगना, उनको मनाना बहुत जरूरी है। कलयुग में शनि राहु केतु की सबसे ज़्यादा युवा अवस्था के जो लोग हैं वह मार झेल रहे हैं, और वह क्या है, वे अपनी परेशानियां उनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अब शनि की 7.5 2.5 साल की 3 बार लगती है और 7.5 साल पूर्ण होती है। ये 7.5 साल बहुत भारी होती हैं, इसमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। धनु राशि वालों पर सन 2014 से शनि की 7.5 लगी और 17 जनवरी सन 2023 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। कितनी परेशानी झेली है उन्होंने। अगर आप धनु राशि के हैं तो सभी के सभी आप धनु राशि वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितनी परेशानी हुई है। शनि ने कहीं का नहीं छोड़ा, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दिया, बीमारियां दे दी, कर्ज बढ़ा दिया, मुकदमेबाजी बेमतलब की लगा दी, रट्टे फसाद की जिंदगी 7.5 सालों में बीती है। मकर राशि वाले हैं तो मकर राशि वाले भी शनि की 7.5 भोग रहे हैं। 5 साल निकल गए उनके, अब 2.5 साल का अर्सा रह गया है, तो मकर राशि वाले भी बहुत परेशान हैं। अगर आप मकर राशि वाले हैं तो मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो शनि के उपाय इलाज आप करवाइए। शनि जितना पूजा पाठ से खुश नहीं होता, जितना उनके जो कलयुगी उपाय हैं जो हम बताएंगे आपको, उनसे खुश होता है और सत्कर्मों से खुश होता है। आपके सत्कर्म होना बहुत जरूरी है। उपाय इलाज हम बताएं, उसके संग सत्कर्म भी करिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए।
अंडे का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो इससे बुध ग्रह खराब हो जाता है और शनि कुपित हो जाता है, राहु अशुभ फल देने लगता है और आपकी ज़िंदगी तबाही का रूप बन जाती है। आपकी ज़िंदगी में अमन चैन हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, इसी की हम कामना करते हैं। तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है, प्रथम चरण चल रहा है, पूरी सर पर 7.5 चल रही है। तो आपकी अगर कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, तो आप हमसे मिलिए व्हाट्सएप के माध्यम से, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जल्दी से जल्दी उपाय इलाज दवाई के रूप में करवाइए, जिससे 7.5 की मार कम पड़े। नहीं तो ये शनि आपको घाटा दे देगा, धोखा दे देगा, फरेब दे देगा, कहीं ना कहीं तंत्र जाल में फंसा देगा आपको, कुंडली की चाल को बिगाड़ देगा, आपका समय खराब कर देगा, पैसे की धनहानि, नुकसान कर देगा। तो ये हमें गवारा नहीं। अगली जो राशि है, चौथी राशि, वह मीन राशि है। मीन राशि के ऊपर 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 का शिखर चरण प्रारंभ हो जाएगा। 7.5 साल जो 3 टुकड़ों में 2.5 साल के 3 ढैया के रूप में शनि की 7.5 भोगेंगे। तो मीन राशि वाले भी अपनी कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से हमसे करवाएं। कहीं शनि की 7.5 के संग संग शनि की महादशा या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है आपके ऊपर, तो उसकी डबल मार और लग जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी परेशानियों से घिर जाती है। कारोबार में घाटा, नौकरी वाले को नौकरी नहीं मिलती जो नौकरी करना चाहता है, जो पढ़ाई विद्यार्थी कर रहे हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो वे कहीं ना कहीं कोई स्कैंडल्स में फंस जाते हैं, तो पढ़ाई से मन उनका उच्चाटन हो जाता है। व्यापारी वर्ग को, जो मीन राशि वाले हैं, उनको व्यापार में घाटा का जो है सामना करना पड़ता है। माल ज़्यादा भर लेंगे, बिकता है नहीं, माल सड़ जाता है। या आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी बनाई कि रेंटल प्रॉपर्टी है कि हमें जो है रेंट प्राप्त होगा, लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए, मगर शनि राहु केतु ने पैसा आपकी प्रॉपर्टी में आपको फंसवा दिया है, मगर वो प्रॉपर्टी ना तो बिक रही है ना वह रेंट पे उठ रही है। तो ये भी शनि की मार है। पैसा तो आप लगा के बैठ गए उसमें, ज़मीन में भवन बनवा लिया, किराए के लिए कोई फ्लैट खरीद लिया या मार्केट बना ली, अब वह कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब वह क्या है कि बना तो लिया आपने अपने पैसा लगा के, या कर्ज पे लिया या आपका खुद का पैसा था, मगर अब वो क्या है, ना तो मार्केट आपकी किराए पे उठ रही जिसकी चाहत आपको थी, और आप अगर बेचना चाह रहे हो तो जब किराए पे ही नहीं उठ रही तो बिकेगी क्या, क्योंकि वह शनि राहु केतु रुष्ट है आपसे। पैसा लगवा दिया आपका उसने, आप सब बहुत खुश हो रहे थे जब आप जो है मार्केट कॉम्प्लेक्स या कोई ज़मीन जायदाद इसलिए बना रहे थे कि आप उसे रेंट पे उठाएंगे, उससे आमदनी करेंगे। अब आमदनी तो छोड़ो, घाटा स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि पूंजी लग गई मगर उसका फायदा तो नहीं मिला ना आपको, जिसके लिए आपने वो काम किया था। तो इसका सतमार्ग हमारे पास है, आप हमसे मिलेंगे, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, अपने लाखों करोड़ों के घाटे को ख़त्म करिए, और हम जो उपाय आपको रेमेडीज बताएंगे उनको करिए, जिससे शनि की मार, राहु केतु की मार आपके ऊपर से कम हो सके। ये ग्रह, इन ग्रहों को मनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये ग्रह रुष्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन को परेशानियों से घेर देते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो मित्रों, हम अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुख, चैन और अमन से व्यतीत हो, क्योंकि ज़िंदगी में ही सफलता के राज छुपे हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रह्म गुरु की वाणी को जो है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे उनको भी जो है पता चल सके, और आप तो अपना भला, अपना फ़ायदा कर ही रहे हैं, उनको भी जो है फ़ायदा हो, उनका भी भला हो। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।